बाहर सफाई हो रही है। स्नोई इतने शौक से देखती है कि क्या हो रहा है। स्नोई क्या हो रहा है? स्नोबेल सफाई हो रही है तो जानू सिर्फ आप थोड़ी करोगे अपनी, आप तो अपनी सफाई करते हो ना, तो वो तो सबकी करते हैं। अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सुबह हो चुकी है, तैयार मैं हो चुकी हूँ ARY जाने के लिए। एंड आज थोड़ा सा स्लो दिन है, नॉट स्लो बट आई एम अ बिट लो। काफ़ी दिन हो गए हैं मैं अपने पेरेंट्स से नहीं मिली और आई डोंट नो, इट्स जस्ट अ वेरी वियर्ड फीलिंग। जितने लोग आप में से मैरिड हैं, जितनी ख़वातीन, वो आई थिंक मेरे दर्द को समझ सकती होंगी कि इट्स, आई नो ऐसे ही होता है कि आप देयर इज़ नो कंपैरिजन कि आप इन लॉज के साथ जो टाइम गुजारते हैं वर्सेस आपके अपने पेरेंट्स। एंड इट्स नॉट दैट माई इन लॉज आर नॉट लाइक नाइस, दे आर वेरी नाइस एंड देयर आर नो हॉरर स्टोरीज, बट स्टिल कभी कभी बड़ी खालीपन का एहसास होता है जब आपके पेरेंट्स से आप रोज़ ना मिल सकें। सो क्योंकि मेरे पेरेंट्स दूर रहते हैं, बेसिकली दे लिव इन दिस एरिया गुलशन, और DHA और गुलशन जो है वो 1 घंटा दूर है। और फिर मेरी रमज़ान ट्रांसमिशंस के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रोज़ाना जो है वो टू एंड फ्रो करूँ, या थक जाती हूँ मैं। जाहिर सी बात है कि रोड ट्रैवल में आप थक जाते हैं, काम करके तो आप इतना नहीं थकते। सो वो एक फैक्टर है। लेकिन और फिर जाहिर सी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं कि इस दिन इन लॉज के साथ होना ज़रूरी है और उस दिन ज़रूरी है। तो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द डे कि मैं अपने पेरेंट्स के पास मिलने कब जाऊंगी। तो आई जस्ट वांटेड दिस व्लॉग टू बी वेरी रॉ विद यू गाइस, कि हमेशा ऐसे नहीं होता कि आप बहुत चीयरफुल होते हैं। ये मैं काफ़ी टाइम से फील कर रही थी। सुबह से मैं यही सोचे जा रही हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलना है, अपने दोस्तों से मिलना है। सो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, बट बहुत हो गई हैं डाउन बातें। अब थोड़ा सा ज़रा अपलिफ्टिंग बातें करेंगे। पॉइंटर्स मैंने पढ़ लिए हैं आज मैं बना रही हूँ गोभी मंचूरियन। मुझे बहुत पसंद है ये रेसिपी, आई लव दिस रेसिपी। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स पे बताइएगा क्या देखना चाहते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन। अच्छा, मुझे एक पार्सल आया था, मुझे PR पैकेजेस आते हैं, तो उसमें एक फलक की तरफ से मुझे PR पैकेज आया था। आई वॉन्ट यू टू सी इसमें क्या है। स्टार्टिंग ऑफ विद ज़ीरा रायता, ये मुझे बहुत पसंद है। एंड आई लव द फ्राइज़ मसाला, चाट मसाला। कभी भी घर में चाट मसाले की ज़्यादती नहीं हो सकती। काला नमक, ये तो बड़ी ड्रिंक्स में इस्तेमाल हो सकता है। पेरी पेरी सीजनिंग, इससे मैं चिकन को मैरिनेट करती हूँ। हिमालयन फाइन पिंक सॉल्ट, ज़बरदस्त, वेरी गुड। सो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके नीचे एक लेयर है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फलक के एक्सट्रीम बासमती राइस इतने ज़्यादा पसंद हैं। आई थिंक आई एम गोइंग टू सेव दीज राइस फॉर बिरयानी ऑन ईद डे। साथ में चटपटा दही बड़ा। अच्छा, मैं अपने माश की दाल के दही बड़े का एक मिक्सचर खुद तैयार करती हूँ, बट ये मैंने कभी भी पहले से बनाया ट्राई नहीं किया। फलक की चीज़ें मुझे अच्छी ही लगती हैं, ये मैं ट्राई करूँगी। आई हैव नॉट ट्राइड इट येट। इसी तरह से मैंने इनका चिकन जायका पाउडर भी अभी तक ट्राई नहीं किया, ये भी करेंगे ट्राई। ये बाय द वे मुझे बहुत पसंद है। एक बार ये इन्होंने इसी तरह भेजा था और मैंने ना इसको इस तरह से इस्तेमाल किया था कि चिकन बोनलेस, बहुत ही जैसे होता है ना कि एकदम से आपको भूख लगी है लेकिन कुछ हेल्दी खाने का दिल चाह रहा है, तो चिकन को मैंने इसमें कोट किया और उसके बाद मैंने सिर्फ एयर फ्राई कर दिया। वो इतने मज़े की बनी। और एक बार मैंने चिकन को इसी तरह से कोट करके सिर्फ और सिर्फ इसी सीजनिंग में मैंने उसको अपना बैटर बनाकर ऊपर क्रिस्पी वाला मैंने उसको डीप फ्राई भी किया था, और वो भी बहुत मज़े की बनी थी। बाय द वे बड़ा मज़े का मिक्सचर, मैंने कोई सीजनिंग इसके अंदर ऐड नहीं की थी, तो दैट वाज आल्सो रियली नाइस। बट एनीवे, यहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो मुझे लग रहा है कि इनको पानी की ज़रूरत है, तो अभी मैं प्लांट्स को ज़रा वाटर करके जाऊँगी। एंड ये जो टूथपेस्ट में से निकलती हैं ना फ्री की बॉल्स, ये स्नोई की फेवरेट बॉल है। ये कुछ दिन पहले गुम गई थी। वो टेनिस बॉल से भी खेलती है, मगर इससे वो बहुत शौक से खेलती है। अभी वो रूम में बैठ के चिल कर रही है। लेट मी सी कि अगर मैं उसको इससे खेलने को कहूँ तो वो क्या करेंगी। मैडम स्नोबेल, ये देखो
आहा, ये क्या है? आहा, मेरी जान, मामा वापस आके खेलेगी आपके साथ। मैडम को, स्नोबेल मैडम को एकदम से प्यार आ गया है मुझ पे, और ये पूरे जो मेरे ब्लैक कपड़े हैं ना, फर हो गए हैं, फर हो गए, ओह फर हो गए। इसको मैं लिंट रोलर से साफ करूँगी, बिकॉज पर्क्स ऑफ हैविंग अ लविंग कैट, फर्स ऑल अराउंड यू। मैंने कहीं और से लिया है, लेकिन ये जो लिंट रोलर है ये आपको मिनीसो से भी बहुत आसानी से मिल जाता है फॉर एवरीवन हु हैव पेट्स। और इवन अगर आपके पेट्स नहीं भी हैं, थोड़ी सी जो बुर सी हो जाती है शर्ट पे, वो भी इससे निकल सकती है। हम फर लगा के मम्मा भी खुद क्या कर ले, क्या कर ले, चुक 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 चुक। So I'm leaving for work and I'm feeling much better. मैं आपको बता दूँ कैसे। मैंने ना YouTube पे एक निकाला कुछ मेडिटेशन टू डील विद डिफ़िकल्ट इमोशंस, एंड वो कोई 12 से 15 मिनट की मेडिटेशन थी, और वो इतनी ज़बरदस्त थी। आई एम फीलिंग मच बेटर, वेरी हैप्पी। सो या, अब अच्छे मूड और अच्छे माइंड के साथ जाएंगे काम। आज मैंने कोई मेकअप का कोई ऐसा ट्यूटोरियल नहीं दिखाया। जब मैं आई तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि एक तो मेरा सुबह में आई वाज अ बिट डाउन, एंड ऑल्सो बहुत गर्मी है आज, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, अजीब सी घबराहट हो रही थी। एंड देन मुझे अभी किसी ने बताया कि मस्जिद में जो इमाम साहब हैं वो लाइक ही फेंटेड, बिकॉज आई डोंट नो, गर्मी है, साथ में ड्राइनेस है, अजीब सा मौसम है, तो थोड़ी सी ट्रांसमिशन भी आज लेट है फ्राइडे की वजह से। तो बस अब मैं अपना सेगमेंट करूँगी, और मैं दुआ कर रही हूँ कि आज अच्छा सा हो जाए, बिकॉज़ थोड़ी सी ना ज़रा गर्मी वाली सिचुएशन है, तबीयत उतनी वैसी वाली फ्रेश नहीं है जैसे होती है। बड़ी अलग बात है कि जब मैं यहाँ पे आए तो हंसी मजाक बातें, उसमें एक जो है ना वो आपका मूड अच्छा हो जाता है। सो आई एम फीलिंग लाइक अपलिफ्टेड एंड हैप्पी, thinking about my recipe, thinking about the lines that I have to say. I hope I remember them. And उसके बाद जब ट्रांसमिशन हो जाएगी तो फिर मैं आपसे मिलूँगी, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ। वैसे तो मुझे घर जाके रेस्ट करना था, लेकिन संडे को मेरी मदर इन लॉ की बर्थडे है, तो हम लोग बच्चों के साथ आ गए ताली, एंड यहाँ से हमने कुछ लेना था मेरी मदर इन लॉ के लिए। सो दे हैड लाइक रियली क्यूट स्टफ़। ताली एक बहुत फेमस शॉप है जहाँ पे आपको विंटेज क्यूट ट्रेडिशनल चीज़ें मिल जाती हैं। वी थॉट कि हमें कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। क्यूट चीज़ें भी थी, डोर स्टॉपर्स भी थे, और ये पेन होल्डर्स भी थे। मुझे अच्छी तो लग रही थी ये चीज़ें, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो एकदम से आप देखें और आप कहें कि वाओ ये चीज़ कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। आप इधर मैं एक दूसरे से पूछते भी रहे कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है लाइक एज अ गिफ्ट, तो वैसी हमें कोई चीज़ समझ में आई नहीं। बट इट हैज़ लाइक नाइस कलेक्शन, होम डेकोर की चीज़ें, टेबल्स, चेयर्स। हमने कुछ फ्रिज मैग्नेट्स लिए हैं, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। एंड यहाँ पे 2 फ्लोर्स थे, तो डिफरेंट फ्लोर्स पे हमने डिफरेंट चीज़ें देखी, लेकिन कुछ सही से समझ में नहीं आया। एक हमने प्लेटर डिश ले ली। बाय द वे ये ट्रेस बड़ी प्यारी लगी मुझे, और ये मेरी मदर इन लॉ ने मेरी बहन को गिफ्ट भी की थी, सो मुझे एग्जैक्टली सेम ट्रे नहीं देनी थी। आई वॉन्टेड टू लुक फॉर समथिंग एल्स विच इज़ लाइक डिफरेंट एंड लाइक रियली यूनिक। ये भी मुझे एक पॉट अच्छा लगा था, बट इट वॉज नॉट लाइक अ बर्थडे गिफ्ट काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा, ये लूडो है, वुडन लूडो, और अगर ये 26,000 का नहीं होता तो हम ले भी लेते, लेकिन हमने कहा इतनी ज़्यादा प्राइस में ऑफ कोर्स इट्स नॉट वर्थ इट। एंड ये बॉक्सेस भी बहुत क्यूट थे, मगर अगेन बर्थडे गिफ्ट टाइप का नहीं। ये मैंने बड़ा सोचा कि अगर मैं ये दे दूँ उनको एज अ बर्थडे गिफ्ट, कि एक प्लेटर है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं था जितना बर्थडे गिफ्ट को होना चाहिए। सो फिर वी डिडंट गेट इट। सो
ज्वेलरी इस तरह की आर्टिफिशियल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बाय द वे हैंडमेड क्यूट खरोशिया डॉल्स थी। ये जो ग्रीन प्लेटर आप देख रहे हैं ये बच्चों ने लिया, ये मेरी एकदम से नज़र पड़ी। आई वाज लाइक आई रियली लाइक दिस। ये मैं अपनी तरफ से देना चाह रही थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो बच्चों की तरफ से हम ये ले लेते हैं बिकॉज दे ऑल्सो लाइक्ड इट। एंड कप्स क्यूट थे। फिर ये बुक एंड भी हमने देखे। बुक एंड्स अच्छे थे मगर गिफ्ट के तौर पे आई डोंट नो। I think we're gonna get this. मेरी लाइफ है कुछ भी करूं। क्या देख रही हैं आप? गाइस मैं आ गई थी घर क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी और आज मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने इन-लॉज़ के यहाँ 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक वहाँ पे स्टे करूँ और फिर वहाँ से घर आऊँ। तो अभी बस मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, कुछ रेसिपीज़ हैं वो लिखनी है। फिर बस अभी इफ्तार के बाद जो फीलिंग आती है ना बिल्कुल सुस्ती वाली वही आई हुई है। और इफ्तार तो कर लिया मैंने, लेकिन अभी मैं चाय पीऊँगी। वो जो चाय वाली फीलिंग होती है, ज़बरदस्त फीलिंग होती है, दिन की पहली चाय। एंड दैट्स इट, सी यू गाइस टुमारो इन अनदर व्लॉग।